जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक, जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का परसेंटेज का आज जो है 28वां क्लास होगा। और बाकी अब आपका जो है दो तीन टॉपिक और है और दो तीन क्लास और है इसका। बाकी इसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा और परसेंटेज के बाद आपका प्रॉफिट लॉस चलेगा, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर इस परसेंटेज को अगर पढ़ लेंगे आप पूरा टोटल, तो एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम वन डे का, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे एसएससी, ये जितने भी एग्जाम है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बाकी जो भी है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। कमीशन और आयकर पर आधारित प्रश्न टाइप फर्स्ट। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है और प्रभावी आय में 1% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात करें, यानी कि आपका रेट पूछ रहा है। तो रेट देखिए, आयकर यानी कि टैक्स, तो टैक्स का 19% बराबर आपका हो जाएगा इनकम, माने आय का, इनकम का 1%। क्वेश्चन में ऐसा करे कि दोनों आपस में बराबर है, तो कट गया आपका 100 से 100, यानी कि टैक्स बटे इनकम बराबर 1/19। तो क्या पूछ रहा है आपका, आयकर की दर, यानी कि जो टैक्स है उसका दर पूछ रहा है। तो टैक्स आपका एक है, यानी कि आपका रेट बराबर एक है, टोटल कितने पे 19 आय है और 1% का जो है टैक्स लग रहा है। ठीक, 1% टैक्स 19 में, तो टोटल आपका 20 हो गया और गुणे 100, 20 पंजे 100, यानी कि आपका आ गया 5% जो है दर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये मेथड 1 है। मेथड 2 देखिए, ये मान लीजिए आपका टैक्स हो गया, आपका इनकम हो गया। आयकर में 19% की वृद्धि होती है और प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, यानी कि दोनों आपस में जब बराबर होंगे तो 19% का वृद्धि होगा टैक्स में और 1% का जो है आय में वो कमी होगा। तो जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो उल्टा कर देंगे, तो टैक्स वाला 19% की वृद्धि, यानी कि 19 इधर आ गया आपका और इनकम इधर आ गया आपका एक का। पूछ रहे आयकर की दर, यानी कि टैक्स, टैक्स आपका यही है एक, तो टैक्स रेट, इसका रेट पूछ रहा है। रेट, रेट बराबर यानी कि दर, एक में एक है, टोटल 19 एक 20 में, टोटल 20 में गुणे 100 बराबर आपका 5% रेट आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 8% की कमी हो जाती है, आयकर की दर ज्ञात करें। ठीक, तो आपका टैक्स, आपका इनकम, टैक्स में 17% की वृद्धि तो प्रभावी आय में 8% की कमी हो जा रही है, यानी कि अगर टैक्स 17% है, उल्टा कर देंगे तो प्रभावी आय 8% की कमी। ठीक, आयकर की दर, टैक्स का दर पूछ रहा है, तो 8 है, टोटल 25 में, टोटल 25 में गुणे 100, 25 चौके 100, यानी कि 8 चौक 32, यानी कि टोटल आपका 32% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, टाइप 2। एक व्यक्ति की आय में 1.5 लाख की वृद्धि होती है परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है, अभी भी वह उतना ही कर देता था, उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी हुई। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है आपका। तो इसको देखिए, तो मानिए, माना, एक मिनट, माना उसकी आय बराबर यक्स है, तो 12% का वृद्धि होता है, पहले 12 से 10 हो जाता है, यानी कि जब पहले उसका यक्स था तो 12% था, जब उसमें वृद्धि हुआ तो 10% हो गया। तो आयकर बराबर, यानी कि टैक्स, आयकर बराबर जो टैक्स लग रहा है 12% था पहले, तो यक्स का 12%, ये हो गया आपका।
लेकिन कह रहा है कि जब वृद्धि 1.5 लाख की वृद्धि हुई तो 12 से 10 हो गया, यानी कि 10% हो गया। तो नई आय बराबर यक्स प्लस 1.5, 1.5, ये 1.2 है, 1.2 लाख है क्वेश्चन में ये। ठीक है, 1.2 लाख, तो 1.2 होगा ये, 1.2 हो गया आपका। अब इसका आयकर क्या होगा? आयकर बराबर यक्स प्लस 1.2 का 10%, 10%, 10% ये हो गया। अब जब दोनों इसका आय जब यक्स था तो इस पर परसेंटेज 12% का टैक्स लग रहा था। जब इसके आमदनी में वृद्धि हुआ तो 10% हो गया इसका, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब फिर। तो यक्स का 12% बराबर यक्स प्लस 1.2 का 10%, 10%। अब 100 से 100 कट गया, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि 6x बराबर 5x प्लस 12 25 60, यानी कि 6.0। तो यक्स बराबर आपका 6 आ गया, यक्स बराबर आपका 6 आ गया। तो पूछ रहा है उसकी बढ़ी हुई आमदनी, यानी कि जो बदम बढ़ा है उसका 1.2 वाला, तो बढ़ी हुई बढ़ी हुई आमदनी बराबर, बढ़ी हुई आमदनी बराबर यक्स प्लस 1.2, यानी कि 6 प्लस 1.2 बराबर 7.2, आपका 7 लाख, 7.2 यानी कि 7 लाख आपका आंसर हो गया। ठीक। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 1 था, मेथड 2 देखिए। मेथड 1 जो है बेसिक से पूरा है, जिसको ना समझ में आए उसको मतलब एक बार आप बेसिक से पढ़ लीजिएगा। बाकी पेपर में आपको हमेशा मेथड 2 से लगाना है, क्योंकि इससे टाइम का बचत होगा। मेथड 2 देखिए आपका 12% से 10%, परंतु आय पर लगने वाला कर, यानी कि आयकर टैक्स जो है आपका 12% से 12 से 10 हो जा रहा है। 12 से 10 यानी कि 2 छक 12 और 2 पचे 10, 6 से 5 हो जा रहा है। तो आमदनी क्या होगा, आय क्या होगा? आयकर का उल्टा, यानी कि 5.5 हो जाएगा। आयकर आय, आय जो है आयकर का उल्टा हो जाता है, उल्टा हो गया। अब क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की आय में 1.2 लाख की वृद्धि हो, यानी कि पहले आमदनी 5 था, अब 6 हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है 1 भाग का, वही जो है 1.2 के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है कि बड़ी हो, यानी कि 6 भाग बराबर, 6 भाग बराबर आपका 7.2 हो गया आपका आंसर। ठीक। अब अगला देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय RS 2 लाख से बड़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% तक कम हो गया। वह अब पहले की तरह ही भुगतान करता है, उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? लाख में बताना है आपको। देखिए आपका जो है आयकर, आयकर जो है 20% से 16% हो गया, यानी कि 4 5 20, 4 चौक 16। तो आमदनी क्या होगा? आमदनी आपका 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5। ठीक है। अब जो बढ़ा है 2 लाख से बढ़ी है, बढ़ी है, ये बढ़ी 4 से 5, यानी कि आपका हो गया 1 भाग, 1 भाग बराबर आपका जो है 2 लाख, क्योंकि यही 2 लाख बड़ा है और इन्हीं दोनों के बीच का अंतर जो है वही है 2 लाख। तो पूछ रहा है कि उसकी बढ़ी हुई आमदनी क्या है, यानी कि 5 भाग, ये 4 पहले था, ये 5 हो गया, यानी कि 5वां। तो 5 भाग बराबर आपका हो जाएगा 2/1 × 5, यानी कि 10 लाख। टोटल आपका आंसर हो गया यही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक विक्रेता कुल बिक्री पर 15% कमीशन प्राप्त करता है और 20,000 के ऊपर बिक्री पर 5% बोनस प्राप्त करता है। यदि वह 24,000 टोटल कमाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है। मान लीजिए आपका कुल टोटल बिक्री आपका यक्ष है, यक्ष में से जो है 15% कमीशन प्राप्त करेगा। उसके बाद और 20,000 के ऊपर, ये तो 20,000 पे टोटल 15% कमीशन प्राप्त कर रहा था, उसके ऊपर जाएगा तो हमें ये नहीं पता है कि टोटल उसकी बिक्री कितना, तो उसको हम यक्ष मानिए, तो यक्ष में से 20,000 घटा देंगे तो उसका जो है 15% कमीशन और 5% बोनस टोटल उसको ऐड करेंगे, उसका मतलब 20% बराबर आपका जो है टोटल 24,000 के बराबर होगा। ठीक। मान लीजिए आपका टोटल बिक्री यक्ष था। ठीक। तो जिसमें से पहले 20,000 पर उसे 15% का कमीशन मिल रहा है, तो 20,000 पर 15% का कमीशन प्लस 20,000 के ऊपर जाएगा, यानी कि टोटल यक्ष था, यक्ष में से अगर 20,000 घटा देंगे तो जो शेष वह बचेगा। 20,000 के जब ऊपर जाएगा तो उसको 5% बोनस भी मिल रहा है, यानी कि 15% कमीशन और 5% बोनस, टोटल आपका हो जाएगा 20%। टोटल 20% बराबर आपका टोटल कमा रहा है 24,000। 24,000। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 15 दूनी 30, यानी कि 3,000 प्लस 20 पंजे 100, यानी कि 5। तो यक्स माइनस 20,000 बटे 5 बराबर 24,000। यहां देखिए त्रिया गुणा करेंगे तो 5 या 15, 15,000, 15,000 प्लस यक्स माइनस 20,000 बटे टोटल 5 बराबर 24,000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15,000 प्लस यक्स माइनस 20,000 बटे 5 बराबर 24,000, तो आपका 24 पंजे 120, 120, यानी कि 15,000 प्लस यक्स माइनस 20,000 बराबर 24 पंजे 120, 120 के आगे 3, यानी कि 1,20,000, 1,20,000। अब 15,000 और माइनस 20,000, यानी कि आपका माइनस 5,000 बचेगा, तो माइनस 5,000 बच रहा है, उधर जाएगा तो इधर है घटाने में होगा, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि यक्स बराबर हो जाएगा आपका 1,25,000। 1,25,000 आपका जो है यही आंसर हो गया। टोटल बिक्री पूछा, आपका यही आंसर हो गया। ठीक। मेथड 2 देखिए, ये मेथड 1 था, मेथड 2 देखिए। अब ये आपका मेथड 1 है, मेथड 2 है आपका 15% कमीशन और 5% बोनस, यानी कि दोनों अगर ऐड करेंगे टोटल 20% हो जाएगा, यानी कि 20% बराबर। अब जो है आपका शुरू से अंत तक जो है 20,000 था, शुरू से अंत तक जो है 20,000 था, लेकिन जब 5% बोनस 20,000 के ऊपर जाएगा तो 5% बोनस भी शामिल होगा, यानी कि जब हम इधर 20% में 5% बोनस भी ऐड किया है, तो हम उसको जो है 20,000 के ऊपर जो है आपका जो मिल रहा है 5% बोनस, उसको भी उसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे कितना 2,000, हाँ 20,000 था ना, 20,000 का 5% कितना होगा आपका, 2 जीरो कट गया, 2 25 10, यानी कि 1,000। 1,000 आपका जो है बोनस भी उसमें मिलेगा। जब हम दोनों को ऐड किए हैं, कमीशन और बोनस दोनों को ऐड किए, तो इधर भी तो ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो केवल 15% केवल 20,000 वाला था, लेकिन उसके ऊपर जब जाएंगे तो 5% बोनस भी ऐड करेंगे, यानी कि आपका टोटल 24,000 कमा रहा था और 1,000 बोनस, यानी कि 25,000 टोटल हो जाएगा आपका। तो 100% बराबर बटे 20 गुड़े 100, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, यानी कि 1,25,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये यहाँ का है। अगला देखिए,
एक विक्रेता को उसके द्वारा दी गई बिक्री पर 20% का कमीशन दिया जाता है और 12,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 5% का अलग से कमीशन दिया जा रहा है। यदि विक्रेता की कुल टोटल आय 3,000 रुपए है तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 20% यहाँ कमीशन और 5% यहाँ कमीशन, यानी टोटल आपका 25% कमीशन हो गया। जब 25% टोटल कमीशन हुआ तो आपका जो है 3,000 रुपए उसका टोटल आय था ही, प्लस वह है जो है 12,000 रुपए से जब अधिक हो रहा है, यानी कि 5% का जो कमीशन मिल रहा है उसको 12,000 रुपए से अधिक पे ही मिल रहा है, तो 12,000 पे अधिक पे जो है आपका कमीशन कितना होगा? 12,000 पे 12,000 का 5%, 12 25 यानी कि 600, 600 प्लस कमीशन, 600 आपको कमीशन हो गया। 25% की वैल्यू जो है टोटल आय और 600 कमीशन 5% एक्स्ट्रा वाला, क्योंकि हम 20 में 5 जो अलग से 12,000 के बाद जो कमीशन मिल रहा है उसको भी ऐड किया है, तो उस कमीशन को भी ऐड करेंगे, तो 25,000 और 25% बराबर होता है 36,000। 25% बराबर आपका हो जाएगा 3600। ठीक है, 36 हो गया, तो 100% बराबर 3600 बटे 25 पूरे 100, 25 चौके 100 यानी कि 36 चौके से 44 है 14,400। टोटल आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, एक सुपरमार्केट कुल क्रय मूल्य पर 5.5% की छूट और 10,000 से अधिक की बिक्री पर ½ % का बोनस प्राप्त करता है। यदि वह टोटल 1,990 रुपया अर्जित करता है तो कुल विक्रय मूल्य क्या है? एसएससी सीपीओ का सवाल। देखिए, 5.5% और ½ % यानी कि 6%, टोटल 6%, तो टोटल 6% किसके बराबर होगा? 1,990 रुपया टोटल अर्जित, प्लस इसमें बोनस वाला भी ऐड है तो इसमें भी बोनस वाला ऐड करेंगे। कितना होगा आपका? 1,000 पे 10,000 से अधिक पर ½ % का बोनस, यानी कि 10,000 का 1/2%। कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट 2 पचे 10, यानी कि आपका 50 है, तो प्लस 50। अब टोटल 6% बराबर आपका 19, 0 9 5 14 2 9 5 14 9 1 10, 2040 आ गया आपका। 2040 आ गया, तो 100% बराबर 2040 बटे 6 गुणे 100, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 340, यानी कि 34,000 टोटल आपका आंसर हो गया है। ठीक, अगला देखिए, आपका जो अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है और 12,000 से अधिक बिक्री पर 2% का बोनस भी दे रहा है। यदि विक्रेता अपनी आय निकालने के बाद 72,240 रुपया कंपनी में जमा कर देता है तब कुल बिक्री ज्ञात करें। टोटल जो है बिक्री ज्ञात करना है आपका। चलिए ठीक है, यानी कि निकालने के बाद ये आपका जमा यानी कि बचत वाला है, तो 8% कमीशन और 2% कमीशन, यानी कि 2% कमीशन और 8% कमीशन जो है अपने नौकर को दे रहा है, तो बचे कितना आपका? मान लीजिए कोई है कंपनी वाला, 8% कमीशन और 2% का बोनस जो है अपने नौकर को दे दिया, तो कितना बचा आपका? 90%। 10% हो गया, टोटल हो गया आपका, तो 10% अगर निकाल लेंगे तो आपका बचेगा 90%। 90% जो है ये हो गया मालिक का, 90% ही 72,240 रुपया बचत में है। 72,240 रुपया मालिक को दे दिया, ये मतलब ये मालिक का हो गया आपका 72,240। लेकिन उस मालिक में से जो बच रहा है आपका, जो जमा किया, उसी में उसका जो है 2% का बोनस भी है। 2% का बोनस क्यों है? क्योंकि वो 12,000 से जो अधिक पे जाएगा तो उसको 2,000 का बोनस मिलेगा, तो 2% का बोनस मिलेगा, तो 2% का बोनस कितना होगा आपका? तो टोटल अगर 12,000 का 2% बोनस
यानी कि 12×2 = 24, यानी कि 240 रुपया उसको बोनस भी इसी में ऐड है, तो उसको हम निकाल लेंगे 240 रुपया को। तो 90% बराबर 7200, 72,000। ठीक, 72,000 आपका हो गया। तो 100% बराबर 72,000/90 × 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9/72 यानी कि 8,000, यानी कि 80,000। टोटल आपका ये आंसर हो गया। ठीक, आपका जो है 80,000 आपका आंसर हो गया। और आज ही तक, बाकी इसके आगे कल कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।